नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे एक नई वेब सीरीज जो जल्द ही रिलीज के लिए तैयार है, कर्मयुद्ध की। क्योंकि कर्मयुद्ध की टीम कहती है गणित में 1 और 1 11 हो सकता है, लेकिन जब परिवार की बात होती है तो 1 और 1 1 हो जाता है। तो ये समझाएंगे सतीश साहब, पाउली और प्रणय। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी सीरीज के लिए। थैंक यू। हेलो संजय। हाय संजय। तो सबसे पहले हम लोग सतीश सर के पास चलते हैं। सतीश सर, आप बताइए कि 1 और 1 11 और 1 और 1 1 जब परिवार की बात होती है तो ये 1 हो जाता है। किस तरह, कैसे इस सीरीज को ये जो लाइन है वो समझाती है? देखिए, क्या है, जिंदगी में दो चीजें होती हैं, एक परिवार होता है और एक आपका बिजनेस होता है। ठीक है ना। बिजनेस का गणित बिल्कुल अलग होता है और परिवार का गणित जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बिजनेस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो वर्किंग होती है, वो अलग होती है। परिवार की जो होती है बिल्कुल अलग होती है। तो ये बहुत, आई थिंक, बहुत जबरदस्त लिखा हुआ डायलॉग है। ये जो है कि 1 और 1 जो है वो 11 होते हैं, लेकिन यहाँ 1 और 1 ऐसा हो जाता है। तो आप समझो कि ये डायलॉग बिल्कुल सच लिखा हुआ है, क्योंकि परिवार का प्यार जो होता है ना, और जब वो क्राइसिस में इकट्ठे आते हैं तो वो तो उनकी अपनी पर्सनल इक्वेशन होती है क्राइसिस। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे आप और समृद्ध होते हैं और ज्यादा आपको मतलब पैसा आना शुरू होता है, तो उससे थोड़े से मन के विचार भी बदलने शुरू हो जाते हैं असल में, जो कि एक्चुअली हर फैमिली में होता है और जो कि ये रॉय फैमिली के अंदर हुआ है कि इतनी तरक्की हो गई है, इतनी ज्यादा वो हो गई है। और दूसरा, इसके अंदर जो फीमेल पावर आई है, कई बार फीमेल का आना एक मैन के मतलब एक पुरुष समाज के अंदर एक उनको थोड़ा सा वो झकझोरता है असल में। और वो जो जो इनकी आपस की जो तालमेल बोले या उनका झगड़ा बोले या उनका उनका तकरार बोले, वो ही एक्चुअली इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ये जो बात आपने बोली कि जब बिजनेस है उसके अंदर 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन इधर 1 और 1 होते हैं, ये अपनी पारिवारिक उसमें क्योंकि बाहर की कोई शक्ति आए और हमको बर्बाद करने की कोशिश करे तो हम 1 और 1 ही होते हैं असल में ना। तो ये बात है, बहुत अच्छी बात है असल में ना। सर, आप 2 चीज कर लीजिए। एक तो आप पानी थोड़ा सा पी लीजिए तो आपका गला ठीक हो जाएगा, और दूसरा, आपके पीछे जो ये लाइट आ रही ना खिड़की की, अगर ये पर्दा नीचे कर देंगे तो आपका फेस और अच्छे से दिखा। पीछे बर्न आउट हो रहा है फेस थोड़ा सा। ऑफिस में काम चल रहा है, पर्दे के लिए ऑर्डर दे रखा है, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर हाँ, इतने हैंडसम लग रहे हैं सर, आपका नया लुक एकदम मस्त। मैम के पास चलते हैं। पाउली जी, आप क्या एलिगेंट लेडी है, वो क्वीन है, क्या है, परिवार की मालकिन है और बहुत लेयर्स है उसके डायलॉग में, उसकी पर्सनालिटी में, ऐसा कुछ दिख रहा है। थोड़ा मुझे समझाइए सीरीज जो कर्मयुद्ध है उसको और आपके किरदार को, जितना आप बता सकती हैं दिलचस्पी बरकरार रखते हुए। Thank you, Sanjay, for the question. Actually, first of all, before coming to the question, like Satish sir ke sath, I got an opportunity to work long back when he directed a film, Gang of Ghosts, and I played a song in that. So uske baad, when I got an opportunity to work with him as Bhisham Roy and Indrani Roy, the rivals, in a family. So मुझे बहुत initially अजीब लगा था. I used to tell Ravi, a person I know so closely and I worked with him and he's such a sweet person. So it becomes very difficult to, when you're co-actor who you have looked up to and you've always wanted to dream to work, and then that person is playing an anti, a rival in the entire series. So Indrani herself, what I liked, so different from how I feel or what I do personally. Like Indrani is a combination of she's fiercely ambitious. She's so focused about her work, her career, her business, and at the same time, she is she loves her family, and so एक बहुत balanced character है. और बहुत कुछ, and she is I think a very important contender as a successor to the Roy throne. So कहीं मुझे लगता है कि उसका presence, like Indrani's presence, intimidates the men in the family. So
that's the power in her somehow. And thanks to Ravi Adhikari, my director, and the writers like Rehan and Ravi, both of them, that they have written such a wonderful and powerful character. ये entire family arc जो है, like, you know, like the family itself, like the show captures the arc of this family, which is absolutely divided from within. Like, we do go through a lot of ups and downs within the family, but we keep, you know, things to ourselves because we want to protect the reputation of the family. So that is the space where Indrani also comes, because she knows a lot of things within the family. Though she is the youngest successor to the throne, she is the second wife of Vardhan Roy, the younger brother to Visham Roy. So though she is the youngest, but she is one of the important contender. So इसीलिए, you know, like I found that balance, and she's very close to her stepson. वो एक feeling है, like, you know, the string, that only one string that she's attached to, that is Abhi. And I feel that's a very beautiful combination of all the qualities that she has to be a successful businesswoman, as well as, you know, to keep the family together. That's her motive in the entire space. So this is the thing that, you know, like this family, which is absolutely divided from within, but somehow, you know, they are only united when it comes to, you know, like taking control over the Roy group of industry. So the greed, the, you know, like wo power hungry, wo sab kuch, like all those emotions are there. And where Indrani tells Bhisham also, like, you know, ye business aapki virasat hai, lekin mere liye ye emotion hai. So basically it is her abhiman, her everything, you know, her soul, her heart. So that is the space from where she's fighting with the rest of the men in the family. ये हुई इंद्रानी की बात। प्रणय, आपसे आपका किरदार और आपके शब्दों में कर्म युद्ध हिंदी में ज्यादा बात करेंगे। मेरा टेक इस पे बहुत थोड़ा अलग है। वो टेक ये है कि इस पूरी कहानी में जितने भी सारे किरदार हैं, सबसे पहले ये जितने भी एक्टर्स हैं, ये अपने किरदारों से तो बहुत ही अलग पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो वो तो देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि सतीश सर इतने क्यूट हैं, उनसे बात करो तो मजा आता है, एंड देन आप उनका फ्लिप साइड देखते हो। सिमिलरली विद पावली मैम एंड आशुतोष सर एंड एवरीवन। क्या है कि मेरा टेक इस पे ये है कि जैसे कि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में वो कहते हैं कि ना कि 7 सिंस होते हैं, आपका एंगर हो गया, लस्ट हो गया, ग्लटनी हो गया, ये सारी चीजें जो फोर्सेस होती हैं जो एक आदमी को मजबूर करती हैं कुछ एक सिचुएशन और सर्कमस्टांस में कुछ ऐसे कर्म करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता लेकिन करने पड़ते हैं। तो ये पूरा रिलेशनशिप जो सारे किरदारों का है, इसमें एक दूसरे से डायनामिक्स है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना लेयर्ड है, कोई गलत कोई सही नहीं है। बिकॉज निजी जिंदगी में भी अपनी लाइफ में अपने आप को कोई विलन नहीं मानता, या ये नहीं मानता कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रख के उस हिसाब से काम करता है। तो इस पूरे शो का मजे की बात ही यही है कि आपको कोई सही कोई गलत कभी लगेगा नहीं, बिकॉज हर एक का कैरेक्टर इतना लेयर्ड है, हर एक के अपने अपने रीजंस हैं, हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां हैं कि आप किसी की साइड पर से नहीं ले पाएंगे। तो ये मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में भी इतना इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसका खुद का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना है, और ज्यादा मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता नहीं सकता, बिकॉज काफी चीजें होती हैं सब लोगों के साथ। लेकिन मुझे ये लगा था कि एक तरीके से सहानुभूति अपने कैरेक्टर के साथ करने के लिए मैं अपने कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं करता, लेकिन ये सोच सकता हूँ कि अगर मुझे भी ऐसी सिचुएशन और ऐसे सर्कमस्टांस में रखा जाता तो क्या मैं भी यही करता, और उसी थॉट प्रोसेस से मैंने पूरा ये किरदार निभाया। क्या बात है। रवि सर अगर लाइन पे हैं तो वो मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं क्या रवि सर? हाँ जी, हाँ जी। तो रवि सर आप अपना फेस दिखाएंगे ना? नहीं दिखाएंगे, हमने बड़ी रिक्वेस्ट कर लिया। हाँ नहीं दिखाते, और इतने अंधेरे में। आगे मैं लाइट करे लूज कर लिया। वाह, मिस्टर इंडिया ही लग रहे हो रवि भाई आप। तो आपका भी स्वागत है रवि जी। देखो पहले कमेंट ले लेते हैं सबका। आप अभी दिख रहे हैं स्क्रीन पर तो सब लोग खुश हो गए हैं।
ठीक है। तो रवि जी, कहाँ से आई ये कहानी, कैसे शुरू हुआ और कैसे सोचा आपने कि ऐसे दिग्गज लोगों को कास्ट किया जाएगा? सतीश सर का दिमाग का नाम आपके दिमाग में कैसे आया? आशुतोष जी के पास कैसे आप पहुंचे, किस कैरेक्टर में, पाउली जी या प्रणय? तो ये रूपरेखा बताइए। इसमें एक सतीश जी का तो मैं ये बोलूंगा कि जब से मैंने उन्हें असिस्ट किया था तब से मेरा एक ड्रीम था कि कभी ना कभी इनको करना है मुझे डायरेक्ट करके, एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी इन दिस एंड आई वाज लाइक, मतलब बहुत ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो चीज। पहले दिन था जब हमारा शूट था, आई वेंट टू हिम, उनके पास जाके बोला कि यार गलती हो जाएगी सर, माफ कर देना करके, नहीं लाइक डोंट वरी मैं हूँ इधर। तो सतीश सर तो आपके लिए वो सेफ्टी भी थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपके गुरु हैं, तो वो कैमरा एंगल ये सब बहुत ज्यादा सब कुछ डायरेक्शन वो एक्टर का काम नहीं होता। जब मैं एक्टर होता हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं करता। आई हैड सो मच कॉन्फिडेंस। मेरे को पता था कि क्या होता है ना, डायरेक्टर का तब पता चलता है जब आपको वो सीन समझाता है, या आप कुछ गलत कर रहे होते हो तो सही जगह टोकता है, या अगर आप सही कर रहे हो तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे आपको सपोर्ट करता है। असल में वो एक तरह से नेविगेटर होता है आपके लिए असल में। तो वो रवि को पहले दिन देखते ही पता चल गया था कि एक्चुअली इसके अंदर ऐसे गुण हैं जो कि डायरेक्टर के गुण होने चाहिए असल में। तो मेरे को कोई ऐसा नहीं कि एंगल, और ये एंगल तो आप देखना सीरीज में इसने कैसे लगाए हैं। तो रवि जी, आप बताइए कि ये कहाँ की पृष्ठभूमि है, कहाँ की कहानी है, ओरिजिनल कितना है, असल जिंदगी की कहानी कितना कल्पना है? ये फिक्शन, ये कल्पना भी है, ओरिजिनल भी है, सबके साथ होता भी है। जिसके साथ नहीं हुआ उसके लिए फिक्शन है, जिसके साथ हुआ उसके लिए रियलिटी है। ये चीज कोई भी कहानी देखने जाओ तो आप वैसे ही कर सकते हैं हम लोग, जबकि फैंटेसी में जाए तो बात अलग ही हो जाती है। बट इसका हमेशा से एक था कि एक पावर की स्टोरी बोलनी है हमें, उसमें पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो, जो भी हो वो हिसाब से, और एक पावरफुल फैमिली, एंड जो हम हमेशा देखते हैं ऊपर से वो अंदर से बहुत बार होता नहीं है करके। तो वो दोनों वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, तभी ये कहानी एक बनी थी। और इतने सारे कैरेक्टर्स है इसमें जो एक दूसरे से के साथ जुड़े भी हैं, लेकिन जैसे सतीश जी ने भी कहा कि उनके एक दूसरे के साथ सीन इतने नहीं है, लेकिन स्टोरी में इतने जुड़े हुए हैं कि आपको लगता नहीं है कि ये लोग इन लोग के साथ के सीन है या नहीं है। और ये जो ओवरऑल वर्ल्ड था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी टू एक्सप्लोर, एक चैलेंज था। और ये सीरीज ने एक्चुअली हम सबको बहुत ही चैलेंज किया, बहुत ही टेस्ट किया। सो या ये है। पाउली मैम को कैसे आपने सोचा कि ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, राय परिवार का ये जो किरदार है पाउली मैम का, इनके लिए कैसे आपने सोचा कि मैं इसमें पाउली मैम को ही कास्ट करूंगा? पहले दिन तो इन्होंने ना बोल दिया था। That was different. That was ऐसे रोल के लिए ना हॉस्पिटल में सेंटर में खड़े हुए तुम। See sir, we have been praising him and पहले से ना बोल दिया था। It was नहीं एंड नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे उनका वापस कॉल आया कि ये कैरेक्टर एक्चुअली मेरे साथ ज्यादा ग्रो कर रहा है इसमें, तो ना बोलने के रीजन अभी जाने दो। actually when I think the story was something else then, when I think initially when Ravi had approached, but somehow हिंदी में ज्यादा बोलेगा आप। हाँ, उसके बाद ना वो रवि ने रिहान के साथ दोनों बैठ के यू नो वो लेयरिंग कैरेक्टर्स के जो लेयरिंग होते हैं, और कहानी में भी बहुत चेंजेस लाए थे। और तब जो स्क्रिप्ट मुझे मिला था इंद्रानी रॉय, द नेम इटसेल्फ इज सो पावरफुल है ना, तो वो मुझे बहुत जबरदस्त लगा। लाइक दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, वो एक शांत भी है, एम्बिशियस भी है, मीन्स ये दोनों कॉम्बिनेशन। और जैसे रवि सोच रहा था किरदार को, जैसे पोर्ट्रेल उसे चाहिए था, वो मुझे लगा बहुत अलग है फ्रॉम वॉट एवर आई हैव डन सो फार। So and also you know screen space share करना with Satish sir, Ashutosh Rana, actors like that. So it's also the project itself, मुझे लगा था Indian content में family feud को लेके और you know this ये space को लेके I don't think उतना experiment हुआ है, and which we see in international projects
सो वो मुझे लगा था कि यू नो लाइक ये एक फैमिली है जो एक साथ भी है, नहीं भी है, ये जो डायनामिक्स है इनकी रिलेशनशिप में, तो मुझे बहुत लगा था कि इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी वेरी वेल एंड एज एन एक्टर अगर आप उससे उस किरदार से या कहानी से जुड़ जाओ तो आपको लगता है कि ऑडियंस को भी रिलेट करने में वो आसानी होती है. This story is an extremely powerful story, which I think, I really love the script that he and the character he then approached me with. Yeah, now Ravi, you can please continue. Thank you. सतीश जी के पास चलते हैं फिर से. सतीश जी, आप मतलब हमको ऐसा लगता है कि आपके पास कहानी आती होगी, आप पढ़ते होंगे और आपके लिए बहुत आसान है किसी भी किरदार में फटाफट घुस जाना और उसको प्ले कर देना. बावजूद उसके मैं ये सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ कि कितना मुश्किल, आसान और कैसे हुई इस किरदार की तैयारी? जैसा आपने बोला ना, इतना आसान है नहीं असल में. क्या अच्छा बहुत लगा था कि आसान है, आपको आप कुछ भी कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी एक्टर किसी भी किरदार के अंदर, स्पेशली मतलब जैसी मेरी जर्नी रही है और अब जिस तरह के किरदार कर रहा हूँ, तो बगैर होमवर्क के और बगैर उसके बारे में सोचे और बगैर उसके बारे में जाने या डायरेक्टर से ब्रीफ लेना या उसके कैरेक्टर्स की लेयर्स को समझना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना, उसके पहनावे को समझना, उसकी आदतों को समझना, उसके माइंड को समझना, ये बहुत लंबा चौड़ा काम होता है असल में. कोई छोटा मोटा काम नहीं होता. बेशक आप 10 मिनट के लिए स्क्रीन पे आओ या आप 2 घंटे के लिए स्क्रीन पे आओ, आपको प्रोसेस तो डेफिनेटली करना पड़ता ही है. तो जो ये भीष्म रॉय का जो कैरेक्टर, जो फैमिली का सबसे बड़ा हेड है, कि फादर की डेथ होने के बाद अब ये बिजनेस चला रहे हैं, तो ये कोई ऐसा किरदार नहीं था. और क्योंकि आजकल चाहे वो सीरीज हो, फिल्म्स हो, और आजकल का जो पूरा माहौल है, और हमको उसमें अडेप्ट करना पड़ा है अपने आप को कि कितना आप सहज तरीके से सब सटल तरीके से अपने किरदार के अंदर घुस सके, मतलब है. तो ये भीष्म रॉय का जो कैरेक्टर था, और वो बड़ा पावरफुल था. अब मैं तो 5 फुट 4-5 इंच का आदमी हूँ, अब उसको इतना बड़ा वो दिखाना, वो इसने रवि ने जो एंगल्स रखे हैं, जैसे मेरे को दिखाया, जो मेरे कपड़े हैं, या मैं छड़ी लेकर के चलता हूँ, या मेरी पावली के साथ जो तकरार होती है, हमारा आमना सामना होता है, मैं इनको पसंद नहीं करता हूँ, तो वो सारी चीजें जो किरदार के अंदर थी, तो उसके लिए आसान कुछ नहीं होता, बट चैलेंजिंग एक्टर को बनाना पड़ता है. खुद भी ऐसा नहीं सोच सकता एक्टर के अब ये मेरे को मिला है, मैं तो बड़े आराम से कर दूंगा. नहीं, मैं तो बल्कि उल्टा ही सोचता हूँ. मेरे को लगता है पता नहीं कैसे होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. मैं हमसे डरा रहता हूँ असल में कि मेरे को कैसे होगा. और दैट इज व्हाई आप एक्चुअली कुछ ना कुछ, जब आपकी नर्वस एनर्जी होती है, तो आप उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं असल में. तो कॉन्फिडेंट एनर्जी तो मैं कभी रखता ही नहीं. तो जब ये किरदार भी मेरे को भीष्म रॉय का मिला, तो इसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ी, और मुझे रवि से बड़े ब्रीफ मिले, और कैसे बोलना चाहिए, आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, और सटल होना चाहिए, अपनी वॉइस के ऊपर भी थोड़ा सा वो किया. तो ऐसे करते करते आपको विदाउट हार्डवर्क तो एक्चुअली कुछ होता नहीं है असल में, सोचे समझे. और ये अच्छा टाइम है कि मेरे को, अब आप सोचे कि जो कैलेंडर का रोल करने वाला भीष्म रॉय का रोल कैसे करेगा यार, समझे ना, कि वहां तो इतना वो फेरी टेल कैरेक्टर था, बड़ा इजी गोइंग लगता, उसकी कॉमिक टाइमिंग थी इस तरह का. लेकिन टू डू ऑल दिस रोल्स व्हिच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब भीष्म रॉय इज ए वेरी cruel man also, he's a very loving man also, he's very socially aware also, उसको अपनी पावर का भी पता है, और वो पावर मिस भी हो रही है, पावर को ग्रैब भी वापस करना चाह रहा है, नहीं चाहता. तो ये सब जो कैरेक्टर किरदार के छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो कि ओटीटी में आजकल ऑडियंसेस बड़ी नोट करती है असल में, कि आपकी डिटेल्ड लेयर परफॉर्मेंस है कि नहीं. तो उसके लिए कोई आसान काम नहीं था, बट चैलेंजिंग था, और वो चैलेंज हमने लिया, और रवि ने और पूरी टीम ने हमारी मदद की कि भीष्म रॉय का कैरेक्टर जो है, वो ऐसे एक फैमिली का बिग हेड बिजनेसमैन ऐसा बन के सामने आया. ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी शुभकामनाएं कर्म युद्ध के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.